Harsa Yummy, special partner Philips Air Fryer and spice partner Catch Salts and Spices. अच्छा, एक बात बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले सुबह सवेरे तड़के उठ के चाय कौन पीता है? भाई जवाब सिंपल है। हिंदुस्तान में जहां सबसे पहले सुबह सवेरा होता है वहां पे सबसे पहले सुबह सवेरे की चाय पी जाती है ना। और सबसे पहले सुबह सवेरा होता है पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो मुझे बहुत भाती हैं, और क्योंकि मुझे भाती हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि आप तक भी लेके आऊं ताकि आपको भी भाएं। तो आज की कहानी पूर्वी भारत का नाश्ता। जो पहली डिश है ना नाश्ते की, वो है असम से। नहीं, चाय नहीं, चाय से जुड़ा हुआ ऐसा नाश्ता है जो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। मैं हर बार जाता हूँ तो मैं यही ढूंढता हूँ। और ऐसी ऐसी किस्म के चावल हैं असम में जो एटलीस्ट मैंने तो नहीं सोचे थे कि हो पाएंगे। जैसे काले रंग का चावल चाहाओ, या फिर एक कोमल चावल जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालो और चावल पक गया। लेकिन जो मेरी फेवरेट डिश है ना, वो सुबह सुबह बनती है और ऐसे चाय की दुकानों पे बनती है, और उसका नाम है टेकली पीठा। तो सबसे पहला भाग जो है वो टेकली पीठा का है, चावल को सोक करना कम से कम 2 घंटे। तो इसके बाद इसका पानी निकाला और इसको साइड में सूखे कपड़े पे डाल दिया। 1 घंटा डालने के बाद वो सूख जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। सुखा के रखा है मैंने। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये चावल का आटा बनाना है, बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा सा दरड़ा रखना है उसको। बढ़िया। पीठा वैसे तो पूरे भारत में बनता है और पूर्वी भारत में खास तौर से, लेकिन टेकली पीठा जो है वो मेरा फेवरेट है। क्योंकि केतली के अंदर बनाया हुआ पीठा है तो इसका नाम पड़ गया केतली पीठा। तो वहां पर केतली को टेकली बोलते हैं, तो इसलिए वो केतली पीठा से धीरे धीरे टेकली पीठा होता गया। मतलब ये है कि केतली में बना हुआ पीठा, टेकली पीठा। ऑलमोस्ट डन। अब इसको 5 मिनट छोड़ेंगे ताकि चावल जो है वो पानी पी सके। अभी जो केतली का ढक्कन है इसमें 2 बार मलमल लगेगा। तो पहला वाला कपड़ा जो है वो ऐसे थोड़ा ढीला ताकि बराबर बैठ जाए। तो ये तो हो गया नीचे का कपड़ा। अब इसके बाद इसके ऊपर का कपड़ा भी तैयार कर लेते हैं, जो पीठा डालेंगे ना उसके बाद आएगा। तो ये हो गया ऊपर का कपड़ा और ऐसे बैठ जाएगा ये। फिलिंग के लिए ये तिल, नारियल और गुड़, बस अब इसको अच्छे से मिला लेना है और कुछ नहीं करना। बहुत अच्छा। इसको बराबर से अंदर ऐसे बैठा देना है। इससे बैठ गया। इसमें जो गुड़ मैंने लिया है ना, ये पाम जैगरी है, मतलब खजूर का गुड़। ये बीच में गई फिलिंग और इसको भी अच्छे से बैठा दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया एक हिस्सा। तो अब ये इसके बाद वापस से दूसरा हिस्सा और अच्छे से दबाना है इसको। और इसके बाद ये दूसरा मसलिन, दूसरा हिस्सा जो मलमल का था वो डाल के और इसको ऐसे बंद कर देना है। अब नीचे बनेगी चाय, ये गई चाय पत्ती, और ऊपर बनेगा पीठा। और वो चाय का भीना भीना जो फ्लेवर है ना, वो अपने आप पीठे में आता जाएगा। ये ऐसे। जब तक पीठा स्टीम हो रहा है मैं क्या करूं, जौलपान करता हूं। जौलपान बनाने के लिए मुझे लगेगा चिवड़ा जो मैंने बिग बाजार से खरीदा है लेके आता हूं। भाई कमाल का कॉन्सेप्ट है ये जौलपान ना। असम में कहीं भी चले जाओ
तो वहां पर सुबह सुबह जौलपान पड़ा होगा। हर वो चीज जो सुबह सुबह शरीर के लिए अच्छी है, दही, गुड़, चिवड़ा और केला। जौलपान मतलब चूड़ा, और ये दही चूड़े का कॉम्बिनेशन ना बड़ा पुराना है। मतलब कोलकाता में जाओ तो दही चूड़ा आराम से मिलेगा, और बिहार में दही चूड़े का कॉम्बिनेशन इज अ क्लासिक। दही चूड़े के ऊपर वो शक्कर, वो मोटी वाली शक्कर होती है ना, वो मुंह में बार बार आती है, बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा, आजकल शहरों में ना पारफेज का बड़ा फैशन है, ब्रेकफास्ट पारफेज। पारफे में क्या होता है, लेयरिंग होती है। नीचे सीरियल होता है, म्यूसली होती है, ग्रेनोला होता है, उसके ऊपर फल होते हैं, फल के बाद दही होता है, दही के बाद थोड़ा रॉ शुगर होती है, और उसके बाद फिर से थोड़ा दही डाल देते हैं। अभी ये क्या है, मतलब हमारा पारफे तो है। अभी क्या होगा, धीरे धीरे जो गुड़ है ना वो पिघलेगा, तो बीच में ऐसे एक हल्का सा खूबसूरत सा भूरे से रंग का गोला बन जाएगा, बहुत सुंदर लगता है। सिर्फ गुड़ भी डाल सकते हैं। अब ये पीठे की फिलिंग बच गई थी तो मैंने डाल दी। ये तो आपका हो गया, आप फटाफट देख लीजिए बना कैसे, तब तक मैं अपने लिए भी बना लेता हूँ ना। 2 घंटे भिगोए हुए चावल को सुखाकर इसको मिक्सी में पीस लें। फिर एक कटोरी में पीसा हुआ चावल और पानी के साथ गूंथ लें। दूसरी कटोरी में तिल, कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ पाउडर मिला लें। अब एक मलमल का कपड़ा लेकर केतली के ढक्कन को बांध लें और फिर चावल, तिल, नारियल और गुड़ का मिश्रण डाल दें। अब दूसरे मलमल के कपड़े से मिश्रण को ढक दें। अब केतली में पानी डालकर उसमें चाय पत्ती डाल दें। उसके बाद केतली को ढक्कन से ढककर थोड़ा टाइम रख दें। पके हुए पीठा और चाय को निकालकर परोस लें। फिर एक कटोरी में चिवड़ा डाल के उसके ऊपर दही, केले के टुकड़े और मिश्रण डालकर पेश करें। आपकी टेकेली पीठा तैयार है। बचपन में ना सर्दियों में ये हर वीकेंड का काम होता था। सारी घर की औरतें सब बैठ जाते थे और मटर छीलते थे, और हमको बुला लेते थे हेल्प करने बच्चों को। तो मेरी जो ऐसे थाली होती थी ना, वो ऐसे ही खाली रहती थी जैसे अभी खाली है, क्योंकि मटर मैं खा लेता था। सर्दियों के मीठे मटर की बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं, निमोना हो गया, बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो कमाल है। और उसमें से जो एक बाकमाल डिश है ना, वो है कोड़ाई शुटीर कौचुड़ी, मतलब मटर की कचौड़ी। तो रेसिपी के लिए मैंने मटर छिलवाए और छिलवा के उबाल लिए, और उबाल के तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया ताकि रंग खराब ना हो। थोड़ा और, बस। मैदे में थोड़ा नमक, तेल, बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है इसमें, मतलब मोइन नहीं लगाना। जैसे वो नॉर्थ वाली कचौड़ी के लिए मोइन लगाते हैं ना, वैसे नहीं लगाना। ये जो है एक किस्म की पूड़ी और कचौड़ी के बीच में है कोचुरी। गुनगुना पानी, आटा जो है ढीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि जैसे पूरी का आटा बनता है ना, उससे बस थोड़ा सा नरम बांधना है। अब क्योंकि मैदा है तो मैदे को ऐसे खींचना बहुत जरूरी है। मैदा जितना खींचेगा ना उतना लचीला बनेगा। और मैदे को ऐसे गूंद गूंद के चिकना नहीं करते कभी। जैसे गूंद के ये टेक्सचर आ गया ना, बराबर चिकना नहीं हुआ आटे की तरह, लेकिन जब ये टेक्सचर आ गया तो छोड़ देते हैं। फिलिंग के लिए हरी मिर्च जो मटर के साथ में पिसेगी, और बिल्कुल नाम भर का अदरक। और अब इसको सिलवट्टे पे बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेना है। मिक्सी भी यूज कर सकते हैं। सुबह सुबह मेरे अंदर तो सिलवट्टा चलाने की हिम्मत नहीं है।
डन। अभी एक बोल में अदरक का पेस्ट, हल्का सा नमक और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, थोड़ा तेल, ये थोड़ा सा कलौंजी, कालो जीरे, थोड़ी सी हींग और ये मसाले का पेस्ट। जिसने ये बघार समझ लिया बंगाली खाने का, उसने बंगाली खाना समझ लिया। धीमी आंच पे ये कोड़ाई शुटीर को पका लेना है और पकाना ऐसे है कि सब इकट्ठा हो जाए, तेल छोड़ दे और कम से कम इतना गाढ़ा हो जाए ठंडा होके जितना कि हमारा डो टाइट है। अब जब ये ठंडा होगा ना तो ठंडा होके उतना ही गाढ़ा हो जाएगा जैसे हमारा मैदा, तो बराबर से फैलेगा। तो इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देता हूं। बाहर भी रख सकते हैं, तो फ्रिज में भी डाल सकते हैं। तो चटनी के लिए मोटा मोटा काटेंगे, ज्यादा छोटा नहीं काटना टमाटर। मतलब मीठे से नमकीन तक कोई भी बंगाली खाना जो है ना वो बगैर इस चटनी के पूरा नहीं होता। तेल में पहले तेज पत्ता, जीरा और फिर टमाटर। थोड़ा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और अब इसको पकने देते हैं। हाँ, ढक्कन। ये फिलिंग भी रेडी है। कचौड़ी का नाश्ता वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, लेकिन भाई हमारे लखनऊ की जो खस्ता कचौड़ी है ना वो वाकई कमाल है। लेकिन दिल हमारा इस पे अटका हुआ है, क्या करें बताइए। अच्छा, चाहें तो ना एक काम कर सकते हैं कि इसके ऐसे छोटे छोटे गोले बना के रख सकते हैं। अभी वो जो मैं गाढ़ापन बोल रहा था, अभी पता चल रहा है ना कि दोनों का अगर गाढ़ापन बराबर होगा, जब बेलेंगे तो एक साथ बेलेगा। आहा। अब चटनी में शक्कर बहुत जरूरी है। चारों तरफ से ऐसे बंद कर दिया, ये रहा। और कभी भी कोई चीज तलनी हो ना तो बेलते समय या कहीं पे भी उसमें सूखा आटा नहीं लगाते। वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जब वो तेल में जाती है तो आटा सारा जो है वो अलग हो जाता है, सूखा आटा अलग होकर तेल में काला हो जाता है। तो तलना है तो हल्का सा तेल लगा के फैलाना है, सूखा आटा लगा के नहीं फैलाना। बस धीरे धीरे इसमें ऐसे इसके ऊपर तेल डालना है और ये जैसे फूल रही है ना, ये अपने आप फूलती जाएगी। बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ये देखिए ये अंदर ऐसे फिलिंग जो है ना एकदम बराबर होनी चाहिए ऐसे। चटनी भी तैयार है। चटनी फिनिश करने के लिए थोड़ा भुना जीरा पाउडर और थोड़ा पंचफोड़न पाउडर। तो पंचफोड़न में जीरा, सौंफ, मेथी, राई और कलौंजी। अच्छा, सुबह सुबह कचौरी को ना यहाँ रात की बची हुई छोलार दाल के साथ खाते हैं या फिर रात के आलू दम के साथ खाते हैं। आलू दम बचा हुआ लेके आता हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं कि बनी कैसी। एक परात में मैदा,
नमक, तेल और पानी डालकर गूंद लें। फिर उबले हुए मटर में हरी मिर्च और अदरक डालकर पीस लें। फिर एक कटोरी में अदरक का पेस्ट, नमक, धनिया और जीरा पाउडर डालकर फिर एक तवे पे तेल, कलौंजी, हींग और मिश्रण डालकर उसमें मटर के मिश्रण को मिलाकर पकने दें। फिर एक कटोरे में पके हुए मिश्रण को निकालकर आटे को लोई के अंदर डाल दें और उसे बेलकर तल लें। फिर एक पैन में तेजपत्ता, तेल, जीरा, टमाटर और नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर पकने दें। थोड़े समय बाद उसमें चीनी, 5 फुरान पाउडर और भुना जीरा पाउडर डालकर मिला लें। आपकी टमाटर की चटनी के साथ कोडाई शूतीर कोचूरी तैयार है। कई बार जो है ना, हमको लगता है कि भाई नाश्ता ऐसा होता है, नाश्ता ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो हमारे उस विचार को बदल देती। हैदराबाद में नाश्ते में रात की बिरयानी खाई जाती है और वो बड़े चाव से खाया जाता है और बड़ा यूनिक नाश्ता माना जाता है जो कभी कभी बनता है। वैसे ही भोपाल में बासी बिरयानी का चलन, वहां तो बिरयानी रात को खास बनाई इसलिए जाती है कि भाई सुबह आराम से खाएंगे। वैसे ही एक बहुत मजेदार सी अनयूजुअल नाश्ते वाली डिश है मूड़ी मांगसो। मांगसो मतलब मांस, मटन, और मूड़ी मतलब कुरमुरा जिसको हम कहते हैं, है ना मजेदार और सिंपल है। अब जैसे गोश्त में हल्की सी मिर्च, हल्का सा नमक, हल्का सा दही डाला, एक बड़ी इलायची और कलेजी और ये हल्का सा धनिया पाउडर। तो मटन पकाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा यूकुक सीबो X1 प्रेशर कुकर। गोश्त को डाल दिया कुकर में और पकने तक दे दी सीटी। सिंपल, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। गोश्त जो है वो गलना चाहिए। और बंगाल से जो मूढ़ी का कनेक्शन है ना, झाल मूढ़ी सबको पता ही। तो पुराने टाइम में कहा जाता है जब बंगाल में फैमिन हुआ था, अकाल पड़ा था, लोगों को जब तक चावल खाने को नहीं मिलते थे तो आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। तो वहाँ के राजाओं ने मूढ़ी का कल्चर चलाया कि भाई थोड़े से चावल कैसे फूल जाएं और हर आदमी को थोड़े थोड़े चावल खाने को मिले और वो संतुष्टि मिले कि आज का खाना हो गया। बे लीफ, थोड़ा सिनेमन, एक इलायची, हल्की सी शक्कर। कभी भी मटन बनाए ना तो प्याज के अंदर शक्कर डाल दें। दो चीज होंगी, एक तो प्याज पे कलर बड़ा अच्छा आएगा और दूसरा गोश्त जब भुनेंगे ना तो शक्कर के साथ भुनेगा जल्दी और अच्छा। प्याज जो है अभी ब्राउन होना शुरू हो जाएगा किसी भी समय, और जैसे ही हल्का सा लाइट ब्राउन होगा ना, मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार है। जैसे मीठे का काम हिंदुस्तानी किचन में चाशनी का है कि जिसने चाशनी समझ ली उसने हमारा मीठा समझ लिया, वैसे नॉनवेज का काम हिंदुस्तानी किचन में प्याज का है। जिसने प्याज को पकाना समझ लिया ना उसने नॉनवेज समझ लिया। तो आधे किलो में लगभग आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर क्योंकि मटन में भी गया है ना, इसके बाद थोड़ा पानी ताकि रंग खराब ना हो। इसके बाद उरिया खाने में ना 2 किस्म के पेस्ट इस्तेमाल होते हैं। एक तो खसखस और काली मिर्च का, मतलब एक बड़ा चम्मच खसखस और उसमें 8 दाने काली मिर्च, और दूसरा नारियल और काजू का बराबर बराबर। तो ये मैंने डाल दिया, नारियल, काजू और खसखस, काली मिर्च, और इसको तसल्ली से भूनना है। छोड़ना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो भूनने वाला हिस्सा है ये बहुत जरूरी है। एक बार पूरी जो ग्रेवी है इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, उसके बाद पानी डालूंगा, एक बार फिर दम दूंगा और खाने की तैयारी करूंगा। देखिए हाँ, बराबर भुन गया ना, वापस से मसाला रिड्यूस हो गया। अब एक फाइनल बार पानी
और ये बारीक कटा प्याज। तो ये हो गया मूढ़ी मांगसो। बनाने के लिए देख लीजिए मैंने कैसे बनाई। एक कटोरी में मटन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, दही, बड़ी इलायची, कलेजी, धनिया पाउडर डालकर मिला लें और फिर कुकर में इसे डालकर पकने दें। फिर एक कढ़ाई में तेल, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, प्याज, चीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, पानी और खसखस और काली मिर्च का पेस्ट, नारियल और काजू का पेस्ट डालकर पकने दें। फिर कुछ देर बाद पके हुए मटन को उसमें मिला लें और उसमें पानी डालकर पकने दें। अब मूढ़ी और प्याज के साथ मटन को परोसें। वो कहते हैं ना कि हंसते खेलते जो एक दिन निकल जाए वो भी अच्छा, और हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो भी अच्छा। और हंसते खेलते दिन निकालने के लिए सुबह नाश्ता अच्छा होना बहुत जरूरी नहीं। और हाँ, याद से जब वो रेसिपी बनाएंगे ना तो फोटो हमें जरूर भेज दीजिएगा।